Om Sichinmaya Sadgurave Namaha. We were discussing Kathopanishad, Prathama Adhyay, Dvitiya Valli, mantra number 2. Mantra was Shreyasya Preyasya Manushyameta Etaha Tau Samparitya Vivinakti Dhiraha Shreyo hi dhiro hi prayaso vrinite Preyo mando yoga kshema vrinite. Shreyasya Preyasya Manushyameta means Shreya and Preya both come in front of everyone. It is not that it selects person and come. Shreya and Preya, both the way come in front of each and everyone. And you will be amazed to hear in each and every human being, those two desires are there already. Shreyas and Preyas. Even the most inferior quality human being who commits a lot of crime, insensitive activities, and everything, even for him also, that desire for Shreyas are there. Maybe it is in a very minute, but it is there. And two desires are not, in a distinguished condition. It is in a mixed condition, like sand and sugar are mixed. So, yes, in first mantra of Ditiya Valli, we discussed about three kinds of human being. Amongst them, the second kind of human being, they tell we need prayers little bit and shreyas little bit. यहां से भी थोड़ा सा रहने दो, यहां से भी थोड़ा सा रहने दो, और दोनों को मिला के जीवन चलाओ. और मंत्र भी बोल रहे हैं as if shreyas and prayers come to us as if in a mixed condition. In this mixture, how much shreyas and how much prayers, that we can't distinguish or judge. Our intellect is not that much of pure. If your intellect is very subtle, in spiritual world, it will not work towards it. You need pure, nirmal, shuddha buddhi, which is not tainted with desires. Okay. Then only you can distinguish little bit Shreyas and Priyas.
Otherwise, what happens, we consider prayas as shreyas. We want pleasure, but it is, हम लोग सब सुख चाहते हैं, लेकिन यही काम्य है क्या नहीं, हम लोग सोचते नहीं. Distinguishing नित्य सुख एंड अनित्य सुखम, हम लोग अनित्य को परित्याग करके सिर्फ नित्य सुख को ही चाहूंगा, ऐसे मन हमारा नहीं रहता. लेकिन धीर, जो विचारशील विवेकी व्यक्ति, तव वो दोनों को, प्रेय और श्रेय को संपरित्य, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विश्लेषण करके विविनक्ति, विविनक्ति मतलब पृथक करते हैं. धीर व्यक्ति नित्य सुख और अनित्य सुख, इन दोनों को पृथक करके श्रेयः प्रेयसः अभिवृणीते, प्रेयसे श्रेयो को ही श्रेष्ठ रूप में वर्ण करते हैं. अगर श्रेयस और प्रेयस को आप दो अलग नहीं करेंगे, तो मुझे क्या ग्रहण करना है और किसे त्याग करना है, ये आपको समझ में नहीं आएगा. तो पहले विचार विश्लेषण करके पृथक करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा. अलग करने के बाद धीर व्यक्ति देखते हैं कि श्रेय ही मेरे लिए कल्याणप्रद है. इसीलिए उन्होंने प्रेयस को परित्याग करते हैं. लेकिन सब लोग तो नहीं कर पाते. सिर्फ जिन लोग बुद्धिमान है, विवेकी है, विवेक की शब्द का अर्थ ही है जो व्यक्ति सामर्थ्यवान, किसके लिए, पृथक करने के लिए सत और असत, सिर्फ वही कर पाते हैं. और मंदह मतलब जो अविवेकी व्यक्ति, जो विचार के द्वारा श्रेयस और प्रेयस को पृथक नहीं कर पाते, लेकिन विचार के द्वारा बहुत कुछ करते हैं. ये लोग भी पूरा के पूरा विचार करते हैं. दे आर वेरी जजमेंटल, देन एंड देयर दे जज, बट ओनली वर्ल्डली थिंग्स. They don't have the capacity to judge or discriminate what is Sat or which will lead me to the Sat and which is Asat. श्रेय ही एकमात्र कल्याण की पथ, वो उनको समझ में नहीं आता. इसीलिए प्रेय वृणीते, प्रेय को ही, प्रेयस को ही वर्ण करते हैं. क्यों करते हैं? योग क्षेमात, योग और क्षेम के लिए. जो हम लोग चाहते हैं बहुत दिन से, बहुत सालों से, उनको पाने के लिए पूरा जिंदगी भर खून पसीना एक करते हैं. और जो मिल गया है उनका रक्षा करने के लिए भी खून पसीना एक करते हैं. इस योग और क्षेम के लिए ही परम कल्याण को छोड़कर अकल्याण को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो अविवेकी है, पृथक करने के लिए वो सामर्थ्यहीन है. इसीलिए श्रेयस के ऊपर उन्होंने नजर ही नहीं डाली.
सिर्फ पूरा जिंदगी भर प्रेयस को ही वर्ण करते। ऐसे ही श्रेयस और प्रेयस एक दूसरे का विपरीत है। श्रेयस में कल्याण प्राप्ति और प्रेयस में कल्याण की हानि। ऐसे ही दोनों के बीच में पार्थक्य निर्देश करके यमराज नचिकेता की प्रशंसा कर रहे। फिर सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यास्राक्षीः नैतां स्त्रीं वित्तमयीम् अवाप्तः अस्यां यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां श्रृंकां वित्तमयीम् अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। नचिकेतः सत्वं प्रियान् च प्रियरूपान् कामान् अभिध्यायन् अत्यस्राक्षीः एतां वित्तमयीं श्रृंकां मनुष्या बहवः न श्रृंकां यस्यां बहवः मनुष्याः मज्जन्ति न अवाप्तः। नचिकेतः हे नचिकेता सत्वम वही तुम हो। सत्वम वही तुम हो। कौन वही? जो बार बार मेरे द्वारा बहुत सारे चीज उपहार के रूप में वर के रूप में देने के बाद भी प्रलोभित नहीं हुआ कि नहीं तवैव वाहा तव नृत्य गीते, मुझे नहीं चाहिए, वो आपके पास ही रखिए। मैंने तुमको ऐसे बहुत सारे चीज देने की कोशिश की है जो पूरा जगत के लिए इतना प्रलोभ करने का वस्तु है जिन मुनि ऋषि भी भ्रमित हो जाते हैं, डिल्यूडेड हो जाते हैं। लोभी होने का भी चांसेस है जिनके अंदर, लेकिन तुम उनमें से एक भी नहीं हो। तुम वही हो जो कभी प्रलोभित नहीं हुआ। प्रियान च प्रिय रूपान कामान अभिध्यायन। प्रियान मतलब सारे प्रिय पात्र को, च एवं प्रिय रूपान कामान जो सुख देता है, ऐसे काम्य वस्तुओं की अभिध्यायन मतलब ये जितना भी सुंदर हो, जितना भी सुखदायक हो, सब अनित्य है, असार है। ये विशेष रूप में चिंता करके अत्यस्राक्षी ही तुमने संपूर्ण रूप में उनको परित्याग किया है। एतां वित्तमयीं
ये जो इतने सारे धन ऐश्वर्य देने वाले श्रृंकाम, संसार की मार्ग, यस्याम, जिसमें बहवह, बहुत सारे, मनुष्याः, व्यक्ति, मज्जंती, डूब जाते हैं सुख में, सुख की आशा में, सुख की प्राप्ति के लिए, तुम ये कभी नहीं किया, न अवाप्तः। क्लियर? Herein we are listening to an irrepressible outburst of applause which rose from the bosom of Lord Death when he found that such a young Brahmana boy as Nachiketa was able to withstand all the trials and temptations. The temptations with which Lord Death wanted to lead the boy into the meshes of sensuous life were such that the entire kingdom of mankind would have easily fallen a victim to them, even if they are not openly invited to enjoy them. That this boy resisted all this temptation and found the strength for the same in his power of intellectual discrimination between the real and the false is an occasion for Yamraja to cheer and applaud him, for rare indeed are such chances for a great master to have the blessings of meeting an equally great student. Nachiketa has been offered not only sons and grandsons, all to live as centenarians, but also music, dance, and even the free services of heavenly names. But all these were mere trifles and insignificant toys to the matured spiritual personality in Nachiketa. He doesn't want anything else. The word Srinkam has been interpreted both as the garland and also as the path. It may mean to say that Lord Death is surprised at the sense of detachment in Nachiketa, as evidenced in his rejection of the present of the jeweled garland, or as evidenced in this general disgust exhibited for walking the path of wealth. इधर श्रृंकाम की मतलब सिर्फ ऐसे नहीं, श्रृंकाम की मतलब माला भी है। हमारा जो मंत्र था, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुत्वमेतः मनुष्यमेतः संपरित्य तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, ये मंत्र के बारे में हम लोग चर्चा किया। देखिए, नचिकेता ही
श्रेय मार्ग की विरल अधिकारी, ऐसे बोलने के लिए ये मंत्र यमराज के द्वारा बोला गया है, नचिकेता की महिमा व्याख्यान करने के लिए। ये ऐसे स्टूडेंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि रूप गुण में रमणीय स्त्री, पुत्र, धन, इतने बहुत सारे प्रलोभन के सामने नचिकेता अविचल रहा। सारे कामना को संपूर्ण रूप में परित्याग कर सकते, इसीलिए उन्होंने श्रेय की अधिकारी है। मंत्र नंबर 4। दूरम एते विपरीते विशुचि, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्यावेप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा बहवो ललुपन्त। दूरमेते विपरीते विशुचि, अविद्यया च विद्येति ज्ञात्वा ज्ञाता, विद्यावेप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल मंत्र। पहले मंत्र में क्या था, तात्पर्य क्या था? न सत्वम, तुम वही हो जिनको मैं बार बार प्रलोभित किए थे। प्रियान प्रिय रूपांश कामान, प्रिय और प्रिय रूपी भोग्य वस्तु समूह। हमारे ये शरीर सबसे प्रिय है हमारा, और इस शरीर और शरीर के साथ संबंध युक्त जो जो है, मतलब स्त्री, पुत्र, बेटा, बेटी, दामाद, बहू, जो भी हो, वही हमारे प्रिय है वाकई में। क्योंकि इस शरीर में इतना मैंपन है, इतना मैं की बोध है, और बाकी सिर्फ रिलेटिव में बहुत सारे ममत्व बोध है, इसीलिए उन लोग सिर्फ प्रिय है। प्रिय रूप मतलब कौन? जो हमें आनंद देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आनंद दान करके। जो कोई आगंतुक है, नया व्यक्ति है, नया कोई है, उसमें मैं और मेरा ये बोध नहीं आता, इसीलिए उनके साथ प्रिय की संबंध नहीं होता। इसीलिए बाहर के व्यक्ति वस्तु इतना सतह प्रिय नहीं होता है। वो भी थोड़ा थोड़ा आनंद देता है, लेकिन मेरा इतना प्रिय नहीं। इसीलिए इस मंत्र में प्रिय रूप ये शब्द व्यवहार किया है। ऐसा जितना प्रिय, जो प्रिय है और प्रिय रूप है,
काम्य वस्तु, हे नचिकेता, तुम सबको अविद्यायम अत्यस्राक्षि, विचार करके असार अनित्य सोचकर, जानकर, बोध करके त्याग किया। विचार न करने से आप त्याग भी नहीं कर सकते हैं, आप ग्रहण भी नहीं कर सकते। त्याग और ग्रहण के लिए विचार, विचार की जरूरत। अगर विचार नहीं होगा, ऐसे विवेकी विचार अगर नहीं होगा, तो आप लक्ष्य में कभी नहीं पहुंच सकते। यू कांट रीच द एम। हमारे जीवन में पुत्र, कन्या, दामाद, पौत्र, ये सब हमें भुला के रखते हैं जीवन। अब देखिए, ये हमें हमारे लक्ष्य में पहुंचने नहीं देता, और मेरा गलत विचार पद्धति मेरे बारे में, दूसरे के बारे में, हमें कभी लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता। नचिकेता के बारे में यमराज बोल रहे हैं, नैताम न एताम श्रृंकाम वित्तमयी अवाप्त। वित्तमयी श्रृंका, प्रेय रूप रत्नमाला, मतलब संसार की गति, ऐश्वर्यमय भोग की पथ तुमने ग्रहण नहीं किया। ये भोग की पथ में जाने से क्या होता है? न बोल रहे यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें बहुत सारे मनुष्य मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। बहुत सारे लोग इस भोग के पथ में जाकर बहुत कष्ट हुआ है, मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। मृत्यु मतलब अज्ञान रूप मृत्यु, अविद्या, काम, कर्म, ये तीन पूरा जिंदगी भर याद रखना। अविद्या, काम, कर्म मतलब अज्ञान, अज्ञान के लिए वासना, और वासना पूर्ण करने के लिए, और वासना के लिए प्रवृत्ति। अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न हुआ वासना, वासना से उत्पन्न हुआ प्रवृत्ति, अविद्या, काम, कर्म। इसके अंदर से ही हम लोग, सब लोग चल रहा। हम लोग डूबे हुए हैं अविद्या, काम, कर्म को। इसीलिए हम लोग आत्मा को भूल गया, खुद को भूल गया। शास्त्र बोल रहे हैं, आत्मा को भूल जाने की नाम ही मृत्यु है। व्हाट इज डेथ? डेथ इज नथिंग बट forgetting about your own self, not prioritizing self knowledge is death. शास्त्र के परिभाषा में यही है मृत्यु। ज्यादातर लोग ना जानकर इस मृत्यु पथ में चल रहा है, और उन लोग सोच रहे हैं शायद यही जीवन की रास्ता है। वो लोग नहीं जानते कि हम लोग मृत्यु की ओर चल रहा हूं। लेकिन नचिकेता उस रास्ते में नहीं गया, इसीलिए उन्होंने असाधारण है।
हर व्यक्ति अपना प्रशंसा सुनना चाहते थे, कोई अपना निंदा वाक्य सुनना पसंद नहीं करता। ऐसे ही सोच में यमराज नचिकेता का भी प्रशंसा कर रहे हैं। ये शायद नचिकेता ये प्रशंसा सुनकर, लेकिन जो व्यक्ति इतना विवेकी और वैरागी है ना, उनके पास तुल्य निंदा स्तुतिर्मौन। लेकिन इधर यमराज उनका आत्मा की खोज, नचिकेता की जो आत्मा की खोज, इसका जो भीत है इनको और दृढ़ कर रहे हैं। पहले जो हम लोग बोल रहे थे कि सिर्फ भोग की पथ में जाने से ही मनुष्य विनष्ट हो सकता है, तो बाबा पूरा भोग के पथ में मत जाओ। थोड़ा सा श्रेयस और थोड़ा सा प्रेयस मिला के, इनसे थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा मिला लो, ऐसे ही चलो। चलती बंगाली एक कहावत है, जनक राजा মহাতেজা, তার বা কিসে ছিল ত্রুটি, সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল दूधেर बाटी। थोड़ा सा इतना है। मतलब जनक राज राजा भी थे, गृहस्थी भी थे, और उसके साथ साथ ज्ञानी भी थे। उनका कोई त्रुटि नहीं था, तो वो तो दोनों ही किया, संसार भी किया और सन्यास भी किया। अर्थात हमें धर्म भी हो, थोड़ा सा भोग भी हो, त्याग भी हो, भोग भी हो, ये भी हो वो भी हो। संसार को, संसारिक टान को, अटैचमेंट को एकदम एक रूप से हम लोग पूरा के पूरा ना, ये असंभव। ये जरूरत है स्वामी जी, आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं। यमराज को भी पता नहीं, मुनि ऋषियों का भी पता नहीं, सिर्फ हमारा पता है कि ये सब ना होने से नहीं चलेगा। भगवान नहीं चला रहा है, पैसा चला रहा है। ओल्ड एज में मेरा पति, पति का पेंशन, नहीं तो बेटा, नहीं तो बेटी, नहीं तो दामाद, नहीं तो बहू, ये सब हमें चलाते हैं, भगवान नहीं। आप जानते नहीं स्वामी, सिर्फ हम नहीं, कोई नहीं जानता। यही है सत्य के साथ आपस करना। जब तक हमें इस धारणा को पाल पोष करेंगे, एक के साथ दूसरे को योग करने की बात करूंगा, तब तक यही सोचना पड़ेगा कि हमारा आत्म अन्वेषण की आग्रह प्रबल नहीं हुआ। योग और भोग एक साथ आना संभव नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक साथ शांतिपूर्ण अवस्था में नहीं रह सकता। इसीलिए उस मंत्र बताया, दूरमेते विपरीते विशोची, अविद्याया च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनम नचिकेत सम्मन्ये, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। That we will discuss in next class. Hari Om Tat Sat.